जैसा आपको पता है कि केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में होने वाली फांसी की सज़ा जो 16 जुलाई को इसी महीने की 16 जुलाई को होनी थी, फिलहाल टल गई है। ये सज़ा उन्हें इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में दोषी हैं। इस सज़ा को फिलहाल टालने में कुछ लोगों का बहुत योगदान रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख नाम केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम कंतापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार जी हैं। ये प्रमुख व्यक्ति में से रहे हैं। इन्हीं के अनुरोध के बाद एक यमनी सूफी विद्वान शेख अबीब उमर उत्तरी यमन में आपातकालीन बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है उसके अनुसार जो पीड़ित परिवार है, जो विक्टिम की जो फैमिली है, वो ब्लड मनी लेकर माफ़ी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ब्लड मनी का मतलब ये होता है कि सज़ा माफ़ी के लिए पीड़ित परिवार की सहमति से पैसे देकर सज़ा माफ़ करवाना। ये वहाँ के शरिया कानून के मुताबिक है। इस्लाम जानकार मानते हैं कि ये तरीका न केवल माफ़ करने के मौके देता है बल्कि मॉनेटरी सपोर्ट से पीड़ित के परिवार को कुछ हद तक इंसाफ भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी बताया कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए बल्कि मौत के बदले मौत ही चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। फिर भी बहुत लोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था अभी भी प्रयास कर रही है। इवन भारत सरकार भी सीधे तौर पे न सही लेकिन बैक साइड से पूरी प्रयास कर रही है। सीधे तौर पे भारत सरकार का प्रयास क्यों नहीं हो रहा? तो वो इसलिए क्योंकि यमन में हूती विद्रोहियों का शासन है फ्रेंड्स, और वहाँ से यानी यमन से भारत के राजनीतिक संबंध नहीं है, इसलिए भारत सरकार सीधे तौर पे हस्तक्षेप नहीं कर पा रही। सरकार फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ा रही है ताकि निमिषा प्रिया कहीं और संकट में न फंस जाए। इसलिए सरकार की ओर से बैकडोर से उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये निमिषा प्रिया का पूरा मामला क्या है? उन पे जो आरोप लगा है कि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को जान से मारा है, क्या ये सही है? अगर सही है तो फिर किस परिस्थिति में निमिषा प्रिया को ये सब करना पड़ा? यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। जानेंगे कि ये तो भारत के केरल राज्य की रहने वाली है, तो फिर यमन क्या करने गई थी? ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यमन में एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे भारत में लोगों का ध्यान खींचा है। यह कहानी न केवल एक कानूनी और मानवीय संकट की है बल्कि यह उन जटिल परिस्थितियों को भी उजागर करती है जिनमें एक भारतीय नागरिक विदेश में फंस सकता है। इस वीडियो में हम निमिषा प्रिया के मामले, उनकी सजा के कारणों और भारतीय सरकार द्वारा उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। निमिषा प्रिया, जो केरल के पलक्कड़ जिले की कोल्लेगोड की रहने वाली हैं, ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 2008 में यमन की यात्रा की थी। उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे और निमिषा ने नर्सिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेहतर अवसरों की तलाश में यमन जाने का फैसला किया। वहाँ उन्होंने सना में एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम शुरू किया। 2011 में निमिषा की शादी टॉमी थॉमस से हुई और वह अपने पति के साथ यमन लौट आए। 2012 में उनकी एक बेटी हुई। हालांकि 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू होने के बाद उनके पति और बेटी को वित्तीय कठिनाइयों और सुरक्षा कारणों से भारत लौटना पड़ा। लेकिन निमिषा ने यमन में ही रहने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से क्लिनिक शुरू करने के लिए भारी कर्ज ले रखा था। यमनी कानून के अनुसार, जो यमन का जो कानून है उसके अनुसार किसी विदेशी नागरिक को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक स्थानीय साझेदार की आवश्यकता होती है, वहीं के कोई लोकल हो। इसलिए निमिषा ने 2015 में तलाल अब्दो मेहदी नाम की एक यमनी नागरिक के साथ मिलकर अल अमन मेडिकल क्लिनिक शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही मेहदी के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे। निमिषा ने आरोप लगाया कि मेहदी ने उनके पैसे चुराए, उनके पासपोर्ट और दस्तावेज जब्त कर लिया और उन्हें धमकियां दी। मेहदी ने यह भी दावा किया कि वह निमिषा के पति हैं, जो गलत था। निमिषा ने 2016 में मेहदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें 6 दिन तक जेल में रखा। जेल से लौटने के बाद मेहदी की धमकियां और उत्पीड़न और बढ़ गए। जुलाई 2017 में निमिषा ने अपने पासपोर्ट और दस्तावेज वापस लेने के लिए मेहदी को बेहोशी की दवा देने की कोशिश की। उनके अनुसार उनका इरादा मेहदी को मारने का नहीं
मारने का इरादा नहीं था, बल्कि केवल उसे बेहोश करने का था ताकि वह अपने दस्तावेज, पासपोर्ट जो था, वापस ले सके। हालांकि दवा की अधिक मात्रा के कारण मेहदी की मृत्यु हो गई। इसके बाद निमिषा और उनकी एक सहयोगी हनन ने मेहदी के शव को टुकड़ों में काटकर एक पानी के टैंक में फेंक दिया। लेकिन निमिषा को सऊदी अरब की सीमा के पास गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में उन पर हत्या का मुकदमा चला। यमनी कोर्ट ने उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई। उनकी अपील को 2023 में यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने खारिज कर दिया और 2024 में, मतलब लास्ट ईयर, यमनी राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने उनकी सजा को मंजूरी दे दी। निमिषा के मामले में कई कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियां सामने आई हैं। उनके वकील सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुभाष चंद्रन के अनुसार निमिषा का मुकदमा पूरी तरह अरबी भाषा में चला, जिसे वह समझते ही नहीं थे। उन्हें न तो अनुवादक प्रदान किया गया, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, और न ही कोई वकील। इस वजह से उनके समर्थकों ने निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। यमन में शरिया कानून के तहत पीड़ित के परिवार से क्षमा प्राप्त करके और ब्लड मनी, जिसको दिया भी कहते हैं, का भुगतान करके मौत की सजा को टाला जा सकता है। निमिषा के परिवार और समर्थकों ने इस विकल्प का सहारा लिया है। उनकी मां प्रेमा कुमारी, जो एक घरेलू कामगार है, ने अपनी सारी जमा पूंजी और घर बेचकर यमन की यात्रा की और अप्रैल 2024 से वहाँ रहकर मेहदी के परिवार से बातचीत कर रहे हैं। शिव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नामक एक संगठन ने क्राउड फंडिंग के जरिए 40,000 अमेरिकी डॉलर जुटाए। काउंसिल ने मेहदी के परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की पेशकश की है, लेकिन अभी तक मेहदी का परिवार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि वह निमिषा के परिवार और स्थानीय अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। हालांकि यमन में हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है वहाँ पे, तो हूती विद्रोहियों का नियंत्रण और भारत के साथ उनके औपचारिक राजनयिक संबंधों की कमी ने इस मामले को जटिल बना दिया है। 14 जुलाई को इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने सेफ निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार से राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की गई। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन यमन की स्थिति और हूती प्रशासन के साथ संबंधों की कमी के कारण जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग करी है। उन्होंने इस मामले को मानवीय आधार पर देखने की अपील की। केरल में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने निमिषा को बचाने के लिए एकजुटता दिखाई है। सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम, जो 1999 से यमन में रह रहे हैं, ने निमिषा के लिए अथक प्रयास किए हैं। वह मेहदी के परिवार और यमनी अधिकारियों के साथ बातचीत में शामिल हैं। निमिषा वर्तमान में सना के सेंट्रल जेल में बंद है और उनकी फांसी की तारीख 16 जुलाई, इस महीने के 16 जुलाई को थी, जो फिलहाल अब टल गई है, जैसा बताया आप लोग पता भी। फ्रेंड्स, उनके परिवार और समर्थकों का कहना है कि मेहदी के परिवार से क्षमा प्राप्त करना उनकी आखिरी उम्मीद है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी यमन में रहकर अपनी बेटी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। निमिषा का मामला केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उन प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों को भी उजागर करता है जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाते हैं। निमिषा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है फ्रेंड्स, कि विदेश में काम करने वाले भारतीयों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर उन देशों में जहाँ कानूनी और राजनयिक सहायता सीमित है। निमिषा प्रिया का मामला एक दुखद और जटिल कहानी है, जो मानवीय संवेदनाओं, कानूनी जटिलताओं और राजनयिक चुनौतियों का मिश्रण है। भारतीय सरकार, निमिषा का परिवार और विभिन्न संगठन उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यमन में हूती विद्रोहियों का नियंत्रण और पीड़ित परिवार की अनिच्छा इस प्रक्रिया को और मुश्किल बना रही है। लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि मेहदी का परिवार ब्लड मनी स्वीकार करेगा और निमिषा को क्षमा कर देगा। साथ ही यह मामला हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा और समर्थन तंत्र विकसित करने की भी आवश्यकता है। फ्रेंड्स, यदि आप निमिषा के लिए सहायता करना चाहते हैं तो सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के प्रयासों में
अपना योगदान दे सकते हैं। आइए एकजुट होकर इस मानवीय संकट को हल करने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड।